सो ये सब मैंने क्या जब से भी कम है मैं कर शॉपिंग कंप्लीट करना। और आज की इस वीडियो को पाइथन में क्लास 10 में जो भी हम लोग को पढ़ना होता है पाइथन का सारा जो भी प्रैक्टिकल्स के लिए यूज होता है और सारी चीज आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले पाइथन के क्लास 10 में एआई में जो भी चीजें होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ क्लास 10 का पाइथन का ये जो भी है एंड इसको भी एक्सपोर्ट में चालू कर लेते हैं। handmail.py फाइल बना दिया जाए। तो मैं ये अज्यूम करके आ रहा हूँ कि 9 की ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को 9 में जो भी पढ़ाई जाती है पाइथन में वो सारी चीजें आपको आती होगी। सो द लास्ट थिंग जो क्लियर किया होगा वो शायद लिस्ट होगा या शायद स्ट्रिंग्स होगा। तो मैं लिस्ट से अभी चालू करके जो है लिस्ट का एक रिकैप करके जाऊंगा क्लास 10 के लिए। तो अभी जो लिस्ट का जो भी चीजें होती है मैं आपको एक सारी बताने वाला हूँ, साथ में लिस्ट एंड इंडेक्सिंग। अब क्लास 10 में कोई बहुत ऐसा खास आ नहीं गया उस पे, और कुछ कलेक्टिव डेटा टाइप्स आ चुके हैं लाइक सेट्स, टपल्स एंड डिक्शनरीज एंड क्लास। एंड साथ में एक अगर देखा जाए तो साथ में इसके साथ आया नेस्टेड लूप्स एंड बहुत ही बेसिक्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। ओके, तो इन आपको अगर एक आप मेरे चैनल पे जाओगे अगर इस पे जाके वीडियो सेक्शन पे जाओगे मेरे चैनल के, तो आप लोगों को डायनामिक लिस्ट के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगी। साथ में इंडेक्सिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगी एंड मॉडल्स एंड लाइब्रेरीज के ऊपर एक वीडियो आपको क्या होती है मॉडल्स एंड ये इसको मतलब कैसे यूज करते हैं वो उसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी जो बहुत बेसिक यही बेसिकली हमारे 10 में पढ़ाया गया। बाकी जो भी मॉडल्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है वो सबके ऊपर पूरी डिटेल्ड नई प्लेलिस्ट डालने वाले सारे मॉडल्स लाइक पाइथन नंपाई एंड एवरीथिंग सबके ऊपर एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यहाँ पे आप इंडेक्सिंग को मास्टर कर सकते हो। मैंने पूरा बता रखा है डायनामिक लिस्ट एंड लिस्ट का ऐसे पूरा सेपरेटली नहीं, बट यहाँ पे आपको डायनामिक लिस्ट जो कि मेनली काम आता है प्रैक्टिकल्स के लिए वो मैंने पूरा करा रखा है। साथ में मैं व्हाइट बोर्ड ऑन रखता हूँ। तो चलो अब ना हम इस पे मेन चीज की तरफ चलते हैं। इसको तो जा सकता है क्या? ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले लिस्ट के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर लिस्ट? लिस्ट बेसिकली एक कलेक्टिव डेटा टाइप है। और डेटा क्या होता है? डेटा आपको एज यू नो एक वैल्यू होती है जो हम कहीं स्टोर कर सकते हैं, उसको कहीं यूज कर सकते हैं, एक डेटा। एंड उसको लाइक अगर एक कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक एक डेटा को हम कलेक्ट कर ले कहीं से एंड एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम एक ऐसा वेरिएबल या कहीं हम उसको पूरा स्टोर करके रख सकते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव डेटा टाइप। तो लिस्ट उनमें से ही एक है एंड ये सेट कवर्ड डिक्शनरीज ये भी एक कलेक्टिव डेटा टाइप ही है। अब चलो लिस्ट को बनाते कैसे वो जान लेते हैं। अब ये बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब बेसिक जा रहा हूँ मैं, बट ये जनरल ये एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही मान लो। अब देखो लाइक मैं लिस्ट में जैसे बनाता हूँ फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मानो पियर। ओके, सो अब ये फ्रूट्स में अगर लाइक हम बात करें तो 4 एलिमेंट्स है इस लिस्ट में। तो ये बेसिकली एक लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाते हो एंड सेपरेट करते हो हर एलिमेंट को विद अ कॉमा। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज है। अब जो मेन चीज में हम करने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग। एंड इंडेक्सिंग ये टपल ये इन सब में काम आती है एक्सेप्ट सेट्स में इंडेक्सिंग काम नहीं आएगी। बट ये सारे मतलब मोस्टली जो भी डेटा टाइप्स होते हैं लाइक स्ट्रिंग में काम आएगी, टपल्स में, डिक्शनरीज में सॉरी स्ट्रिंग में काम आती है, बहुत जगह काम आएगी, लिस्ट में भी काम आती है। तो अब जान लेते हैं इंडेक्सिंग होती क्या है। तो पॉइंट्स का व्हाइट बोर्ड यहाँ पे हमारे पास है एंड नाउ लेट्स यार इसको बंद किया जाए, ये भी समझ लेता हूँ। सो एक इंडेक्सिंग एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे एप्पल को मेरे को कॉल आउट करना है आउट ऑफ दिस लिस्ट फ्रूट्स, तो मैं एक प्लेस वैल्यू एप्पल की जिसको मैं कॉल आउट करूंगा। बनाना के लिए भी एक प्लेस वैल्यू है, ऑरेंज के लिए भी एंड पियर के लिए भी। अब ये जो इंडेक्सिंग है वो दो तरीके की होती है। एक तो सीधी इंडेक्सिंग, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग।
एंड एक दूसरी होती है पीछे से, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंडेक्सिंग। मतलब अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट पे जाना है तो मैं या तो सीधे तरीके से जा सकता हूँ ऐसे चल के, या तो मैं सीधा लास्ट एलिमेंट को फॉलो करके, ये लास्ट मतलब ये तरीके होते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग। तो मेरे को लास्ट एलिमेंट का एक प्लेस वैल्यू मिला हुआ है, तो ये ऐसे देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यूज भी है एंड सीधे प्लेस वैल्यूज भी है। अब चलो जानते हैं प्लेस वैल्यू वो है क्या है इनके। अब लोग कहेंगे कि एप्पल फर्स्ट पोजीशन में है, बनाना सेकंड में है, ऑरेंज थर्ड में है एंड पियर फोर्थ में है, बट मैं कह दूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे एप्पल का प्लेस वैल्यू है 0, माने इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, बनाना का 1, ऑरेंज का 2 एंड पियर का 3। ठीक है, ये तो हो गया अपना सीधे सी इंडेक्सिंग यहाँ से है। अब रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है? रिवर्स होती है कि इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू सिर्फ पियर की, ये है 3 तो है, साथ में -1 भी है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये साथ में 0 भी है, बट साथ में -4 भी है इसकी वैल्यू। अगर मैं 0 को बुलाऊं तो भी एप्पल आएगा, -4 को बुलाऊं तो भी एप्पल ही आएगा। सो दैट इज व्हाट इंडेक्सिंग इज। माने लाइक हम एक्सेस कर सकते हैं इस कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को आउट ऑफ अ लिस्ट, स्ट्रिंग और एनीथिंग। तो लाइक मैं प्रिंट करना चाहूं फ्रूट्स के, जैसे कि अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं, तो जैसे मैंने बताया 0 और -4 है एप्पल का, 0 दे दिया तो एप्पल प्रिंट होना चाहिए, ये देखो एप्पल प्रिंट हो गया। अगर मैं वही -4 दूं CLS एंड फिर भी एप्पल ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दोनों की इंडेक्सिंग वैल्यू मतलब बेसिकली इंडेक्सिंग वैल्यू -4 और 0 सेम ही है यहाँ पे। सो दैट इज ऑल इंडेक्सिंग जो होते हैं। एंड अब आई सपोज हमारा जो लिस्ट का एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है डायनेमिक लिस्ट। अब यहाँ नॉर्मल लिस्ट और डायनामिक लिस्ट में क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। एक नॉर्मल लिस्ट में यूजर सामने से लाइक यूजर नहीं सही, हम प्रोग्रामर तो एक लिस्ट बनाता है लाइक फ्रूट्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लीजिए हमारे फ्रूट्स है, तो मैंने डिफाइन कर दिया कि फ्रूट्स ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये लिस्ट मैंने डिफाइन कर दिया है। बट अब मैं चाहता हूँ कि यूजर अपने हिसाब से इस फ्रूट्स की लिस्ट में अंदर एलिमेंट्स दे, या कोई भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स दे। तो मैंने एक जैसे लिस्ट बना दी है एनीथिंग, एंड ये एम्प्टी लिस्ट है। अब इसको फिल कौन करेगा? इसको फिल करेगा यूजर। व्हाइल वी रन द कोड, जो यूजर के सामने आएगा कि एनीथिंग में कुछ तो डालो यार आप, तो ऐसा होगा। तो चलो हम इसके लिए क्या यूज करना है, लूप यूज करना, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे आप और थोड़ा बेटर बनाने तो यूजर से पूछ सकते हैं कि आपको कितने एलिमेंट्स डालने हैं, बट मैं फिलहाल चाहता हूँ कि 3 एलिमेंट्स डालें। तो यार आप इस पे व्हाइल लूप यूज कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो, नथिंग, कोई इसमें इशू नहीं है। देखो यहाँ पे 3 बार ये लूप चलने वाला है। यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल बना दूं b इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनीथिंग, कुछ भी डाल दो यार, एंड यहाँ पे एनीथिंग डॉट अपेंड b। यार क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट करता हूँ अपने एनीथिंग वाले लिस्ट को, मैं बता देता हूँ यहाँ पे होने क्या वाला है। यहाँ पे सबसे पहले लूप 3 बार रन करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोड में दिया रेंज 3 0 तो लूप 3 बार रन करेगा। 3 बार मांगेगा कि सर कुछ तो आ गया, कुछ तो टेक्स्ट दो, तो 3 बार टेक्स्ट देगा यूजर। एंड उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन कोड है वो तीनों बार का टेक्स्ट जो है इसमें ऐड करते रहेगा। पहले टेक्स्ट दे दिया, फिर कॉमा देके एक और टेक्स्ट, फिर कॉमा देके एक और ऐड करते रहेगा, फिर ऐड दिया, लूप खत्म होने के बाद प्रिंट कर दिया। चलो ये सारे अपने टेक्स्ट दिए, तो मैंने रन कर दिया इसको, एंटर एनीथिंग हेलो हाय नमस्ते। ओके, तो स्पेलिंग इशू होगा ना, चलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों अपने एक लिस्ट के अंदर आ चुके हैं मजे से। तो दैट इज डायनामिक लिस्ट इज। अब चलो मीन जो है हमारा 9 का सिलेबस पूरा रिवीजन हो चुका है, चलते सीधा 10 में। तो 10 का स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? 10 का स्टार्ट कर रहे हैं सेट से। तो सेट क्या होता है यार? सेट सबसे पहले तो सेट के बारे में क्या बताया जाए, कई लोगों ने 9 में ही थोड़ा बहुत कर लिया होगा सेट के बारे में कि सेट क्या मतलब एक वो एक उस पे डेटा टाइप का तो कलेक्शन होता है बहुत सारे डेटा का, बट साथ में कोई डेटा रिपीट नहीं हो सकता, लाइक 1, 3, 2, 1 ऐसे नहीं हो सकता। 1 आएगा तो एक ही बार ही आएगा, ये ऐसे सेट होगा। तो अगर लाइक मैं सेट बनाता हूँ, सेट कैसे बनाता हूँ? सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट से, एंड यहाँ पे लाइक मैं देती हूँ 1, 2, 1, 3, 4, 1। अगर मैंने 2 बार 1 दे दिया, चलो मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट ए क्या मिल जाएगा? बड़ी शांति से जो सेट ने क्या किया है, इस दूसरे 1 को हटा दिया है,
कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से इसको हटा दिए, क्योंकि एक चीज रिपीट नहीं हो सकती मैट्रिक्स में सेट्स जानते हैं बहुत सिमिलर है, एक बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। चलो मैं ओके, बाकी रिवर्स इंडेक्सिंग को कई लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, तो उस पे कंफ्यूज नहीं होना किसी को, सेम ही चीज होती है। रिवर्स इंडेक्सिंग मैं कहता हूँ, बाकी कई लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कह देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो चलो यहाँ पे मेरे को कुछ एलिमेंट जोड़ने हैं सेट में, मैं क्या करूँ, ये तो चलो मैं 5 ऐड करता हूँ, 5 ऐड करते हैं एंड प्रिंट करता हूँ एक मिनट अब। तो भाई क्यों आया, लेकिन आया हुआ मोटा सा डिक्लेरेशन होता है। चलो ये है 1, 2, 3, 4, 5। चलो अब क्या किया जाए, अब रिमूव का भी ऑलमोस्ट सेम चीज, लाइक मैं एक डॉट रिमूव कर सकता हूँ। 4 मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो 4 को निकालना चाहिए, तो 1,3, 1,2, 3,5। अब ऐसा चीज हम नॉर्मल जो सेट के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ऑल दैट, वो भी हम इस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा अब मैं बेसिकली समझाता हूँ यूनियन इंटरसेक्शन होता क्या है। सो मैथमेटिक्स, लाइक मैथमेटिक्स कहीं पे भी सेट का जैसे होता है, अब मान लो 2 सेट है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, एंड दूसरा हमारे पास जो सेट है उस पे, और दूसरा जो सेट है उसमें लाइक मैं कर देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7। तो ए यूनियन बी क्या होता है, लाइक सेट 1 यूनियन सेट 2, इसमें क्या होगा, इसमें सेट 1 यूनियन सेट 2 होता है कि जो एलिमेंट्स, तो मान लो इसको बेसिक सिंपल ऐड हो जाएगा, इतना ही मान लो। तो अब इसमें ऐड होने के बाद क्या आएगा, क्योंकि एज नो सेट में कोई वैल्यू रिपीट हो नहीं सकती, तो 3, 4, 5 एक ही बार आएगा, क्योंकि ये कॉमन है, मतलब 3, 4, 5 तो एक ही बार आएगा, बस ऐड हो जाएगा 6 और 7, तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आएगा मेरा एक नया सेट। एक इंटरसेक्शन बी के बारे में बात किया जाए, तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ वो कॉमन चीजें जो ए और बी दोनों में ही है, या दोनों सेट में इंटरसेक्शन सेट को, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएगी। So this is what A intersection B is, या माइनस S सेट पर इंटरसेक्शन सेट लो। अब डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं A डिफरेंस B माना माइनस ले लूँ, अब इस पे वो सारे एलिमेंट्स जो A में है पर B में नहीं है, जैसे 1 और 2 A में है बट B में नहीं है, सो वो हो जाएगा हमारा ये एक नया सेट बन जाएगा 1,2 के साथ एज जो भी यहाँ पे। तो अगर लाइक मैं सबका आपको विद कोड आपको दिखाऊं, तो set 1 is equal to list of all first 5 और numbers के लिए 1, 3, 5, 7, 9, and अपना set 2 है set of first 5 prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, मैंने first 5 prime numbers। अब A union B में क्या होना चाहिए, प्रिंट करके देख लेते हैं। set 1 dot union set 2 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये सारे एलिमेंट्स मतलब आप देख लो, सेट 1 और सेट 2 दोनों के अंदर मतलब लाइक 1, ये सारे मतलब ऐड ही हो चुके हैं, बेसिकली देखा जाए तो ऐड ही हो चुके हैं। अब अगर देखा, अब नेक्स्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी, सेट 1 इंटरसेक्शन बी। अब इस पे क्या होने वाला है, जो हमारे वैल्यूज कॉमन है दोनों में, लाइक 3, 5, 7 कॉमन है दोनों में, सो ये आ गया हमारे सामने। And the last thing, A difference, set 1 difference set 2, 1,9, जो कि 1 और 9 ही एक दो ऐसे टर्म्स हैं जो इनमें नहीं है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इसे। अब वहीं अगर मैं set 2 difference set 1 करूँ तो बात अलग आ रही है, तो यहाँ पे 2,11 आ रहा है, क्योंकि 2,11 एक ऐसे दो टर्म्स है जो इसके अंदर नहीं है, जो set 1 के अंदर नहीं है। सो यहाँ पे हमारा सेट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है टपल्स। क्या होते हैं टपल्स? अब सबसे पहले टपल्स भी एक तरीके का कलेक्टिव डेटा टाइप ही है, कुछ बहुत खास इसमें है जो, बट एक चीज इस पे अलग है जो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है कि ये इम्यूटेबल है। अब इसका क्या मतलब होता है, हम इसकी कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर एक
लाइक मैंने एक सेट में सॉरी एक टपल बना दिया विद आई गेस 5 एलिमेंट्स मान लो, तो हम एक और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। ये होता है लाइक इम्यूटेबल। ना ही हम कोई एलिमेंट को जो 5 एलिमेंट्स है मान लो 1, 2, 3, 4, 5 है, हम इसमें से कुछ भी एलिमेंट को लाइक सेकंड प्लेस का जो 2 एलिमेंट है उसको हम बदल के 5 या 7 नहीं कर सकते। इसका कोई भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं बन सकती, वैल्यू हम नहीं बन सकते। सो दैट इज व्हाट इम्यूटेबल इज। नाउ अगर हम इसको लाइक टपल्स को कैसे बनाते हैं, a इक्वल्स टू एक नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जो मान लो स्टूडेंट की इन्फो दे देते हैं, नेम हो जाएगा हमारा राजीव, एज हो जाएगी हमारी 16 एंड और 10th क्लास में अभी और क्या दिया जाए, इसका रोल नंबर चलो मान लो 18 है। 10th क्लास की जगह हम लाइक एज अ प्रॉपर दे देते हैं। अब लाइक अगर मैं इसको मान लो स्टूडेंट का नेम एक वेरिएबल बनाऊं, नेम इक्वल्स टू a का 0 मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू, age equals to a की 1 and class equals to a का 2। फ्रेंड्स क्लास नहीं दे सकते बेसिकली हम रोल दे देते हैं एंड रोल इज इक्वल टू a का 3। चलो अब अगर लाइक मैं प्रिंट करूं स्टूडेंट का नेम एंड मेरे को रोल नंबर चाहिए, चलो राजीव एंड 18। अब बेसिकली ये हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, कुछ इसमें टपल में कुछ बहुत ऐसा खास है नहीं सिवाय एक ही प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इम्यूटेबल। टपल की एक जो लास्ट चीज मैं आपको बता सकता हूँ है वो है लाइक अगर टपल एक है मेरे पास a ही है एंड टपल b है मान लो 1, 2, 3, 4, 5 चलो कुछ भी मान लो, तो व्हाट वी कैन डू इज हम इनको ऐड कर सकते हैं इन अनम्यूटेबल c a plus b। देख लो ये सारे एलिमेंट्स जो है आज के यहाँ पे नथिंग मच स्पेशल, बट ये दो चीजें आपके क्लास 10 के टॉप 10 में है तो ये मैंने करवा दिया है। तो अब जो हमारा लास्ट कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ क्लास 10 है डिक्शनरीज, ये थोड़ा मतलब अलग है इन सबसे बाकी सबसे। अब डिक्शनरी का मतलब क्या समझते हैं, एक ऐसी किताब जिसके अंदर वर्ड एंड साथ में उसकी मीनिंग हो, बट एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे तो बुक बनाएंगे नहीं, यहाँ पे बनाएंगे तो एक वेरिएबल जिसमें हमारे कुछ पर्सनल चीजें ही नहीं नेम एंड ऑल दैट आई। अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है डिक्शनरी। लोग कहेंगे वर्ड एंड मीनिंग, नहीं यार डिक्शनरी ये नहीं है, डिक्शनरी है की एंड वैल्यू। अब यहाँ पे की हम यहाँ पे हम की और वैल्यू हम ही दे रहे दोनों एंड ईच की का हम सारे की का एक वैल्यू होगा एंड हम लाइक की को कॉल आउट करेंगे, वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा। सो चलो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे डिक्शनरी में। सबसे पहले बनाना तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स में ही है, बट कुछ अलग होता है इसमें। मैंने की बना दिया, चलो मान लो विद मान लो स्टूडेंट वर्ड बना दिया, स्टूडेंट है अपनी डिक्शनरी में एंड इसका नेम है वंस अगेन मिस्टर राजीव एंड साथ में इसका एज है दोबारा 16 इयर्स के अंदर एंड क्लास तो ये अपना 10A का ही है एंड इसका रूल नंबर आ चुका है 18। ओके इजी। अब चलो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं स्टूडेंट का स्क्वायर ब्रैकेट्स में। हम लोग को जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको एक यहाँ पे सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स इनमें ले बस ये ले ऐसे क्या देगा मेरे को राजीव इजी। तो इसमें मतलब डिक्शनरी इसमें बहुत कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन इसके मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक अगर कुछ प्रिंट करना नेम ग्रेड कुछ भी हो जाएगा इजी, पर बंदा मान लो अपना राजीव जो है वो जो है 17 साल का, तो क्या करूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट का जो एज है इसकी वैल्यू हो गई अगर 17, प्रिंट करूंगा स्टूडेंट ए एंड 17। ओके इजी। अब
यहाँ पे हम एक ऐसा कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा लेवल को ऐड करना है तो स्टूडेंट का भी एक स्कूल आ चुका है, स्टूडेंट का एक स्कूल आ चुका है। अब इसकी वैल्यू क्या है, स्टूडेंट का स्कूल। अब स्कूल कंप्यूटर ज्ञान के स्कूल में पढ़ने लग गया है। एंड अगर कुछ भी चीज को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट स्टूडेंट का रोल नंबर डिलीट कर दो। चलो ये जो स्टूडेंट रोल नंबर हो गया और प्रिंट करते हैं स्टूडेंट के सारे इन्फो। स्कूल आ चुका है, रोल नंबर गायब। तो दैट्स इट यार, अपना जो भी मेन 3 कलेक्टिव डेटा टाइप्स है इन क्लास 10 फुल हो चुके हैं। नेस्टेड लूप्स ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो चलो ये जान लेते क्या होते हैं। व्हाट आर नेस्टेड लूप्स? ये होते हैं एक लूप के अंदर दूसरा लूप रन करना। एक लूप जैसा मेरा चल रहा है उसके अंदर एक और लूप कर लिया, तो इसका एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रूट्स का। चलना एप्पल, grapes and pear और orange। अगर मैं for I in fruits प्रिंट करो I को, जब I अभी करेंटली फ्रूट्स का हर एक एलिमेंट है एप्पल, ग्रेप्स, पियर, ऑरेंज। चार बार रन हो गई ये लूप एंड चारों बार I के एलिमेंट्स हर एक फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट्स के बराबर हो गई। मैं यहाँ पे ये तो नॉर्मल लूप है, ये तो सभी कर लेंगे। नेस्टेड लूप यहाँ पे रखो फॉर j in I। फॉर j in I यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा j को। अब देख लो यहाँ पे हर एक चीज की एप्पल की स्पेलिंग APPLE आ गई है, ग्रेप्स, पियर, ऑरेंज सब यहाँ पे सारे जो है। अब मतलब एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप रन हो रहा है। दैट इज व्हाट नेस्टेड लूप इज। एंड यही मतलब बेसिकली आप इसको और भी कई जगह यूज कर सकते हो, बट ये इतना ही मतलब मीनिंग तो यही हो यार। अब ये वीडियो के लिए इतना ही गाइस। साथ ही में इस पे जो बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बताया गया है, लाइक पांडास है, नमपाई है, तो एंड और भी बहुत लाइक पाएगी में ओपनसी भी है। तो इन सब के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट आने वाली, वीडियो बनी पूरी में प्लेलिस्ट ऑफ एवरीथिंग ये सारे सबके ऊपर आने वाली है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बहुत जल्द आ जाएगी ये सारी प्लेलिस्ट, जिसकी तो क्लास 10 में करंटली इतना नहीं है, बट आपको इसको पाइथन में आगे बढ़ना है तो ये जरूरी हो सकती है। मोस्टली नमपाई यूज हो सकता है, अगर आपको एआई की फील्ड में जाना है तो पाइथन में यूज हो सकता है। तो ये वीडियो पे इतना ही गाइस। वीडियो कैसे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।